तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सेनपुरा स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन, चिन्ह, परिपाटी और दर्पण में F=R/2 को सिद्ध कर लिया था। इस वीडियो में हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/v, जहाँ हमारा v है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध जो हम निकालेंगे, जो 1/v + 1/u = 1/f आएगा, इसे हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। इसे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा जो हम अवतल दर्पण में बनाते हैं। देख लीजिए, ये चित्र हम बना चुके हैं। आपको फिर बनाना बता देते हैं कि चित्र आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण ले लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में हमने बताया था कि अवतल दर्पण जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो प्रवर्तक यानी जो आपतित किरण जहाँ से आकर टकराती हैं, उसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है। यानी अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर जो अवतल दर्पण है, यहाँ पर बाहर से कलई की जाती है। यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जहाँ से टकराता है दर्पण के द्वार के यहाँ पर ध्रुव बोलते हैं, P से जैसे सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होते हैं, मान लीजिए खोखले को से अवतल दर्पण बने हैं, तो खोखले जगह का जो केंद्र हो वही अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई वक्रता केंद्र C है और P और C के बीच F होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है AB कोई एक वस्तु है। AB कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। देखिए यहाँ से यह किरण जो आपतित होगी, AB से कोई किरण आपतित होगी जो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस F से गुजरती है। प्रतिबिंब निर्माण में कोई भी वस्तु से जो किरण आपतित होती हैं, दर्पण को आपतित होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। यानी फोकस F से होकर ये किरण गुजरेगी। और जो दूसरी किरण होती हैं जो मान लीजिए AB है, AB से जो किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हुई है, जो दर्पण से टकराएगी। यानी वक्रता केंद्र से जाते हुए वो किरण दर्पण से टकराती है। वक्रता केंद्र से जाते हुए किरण दर्पण से टकराती हैं। जो ये किरण जहाँ काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए यहाँ पर यह किरण दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी ऊपर नीचे वाला को B' यानी B' A', यानी यहीं पर यह प्रतिबिंब बना। आप समझ गए कि एक अवतल दर्पण लेना है जो AB एक आपतित किरण होगी जो दर्पण से टकराने पर फोकस F से होकर गुजरेगी, और एक वस्तु से एक और किरण आएगी जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर जाएगी, और जहाँ वह प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और एक बात समझ लीजिए, जो वस्तु है, उस वस्तु से कोई भी कितनी भी आपतित किरण आप करा सकते हैं, लेकिन वो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए इस वस्तु से एक और आपतित किरण हम आपतित कराते हैं। ये P पर आपतित हुई है, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर P पर हम आपतित कराए हैं। आपतित कराने के बाद ये जहाँ प्रतिच्छेद की हैं उसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। आप वस्तु से कितनी भी किरण को आपतित कराए, वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर प्रतिबिंब प्रतिच्छेद कर रही हैं, फोकस से आती हुई किरण और वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण, कितनी भी किरण आपतित कराइए वो उसी बिंदु से होकर ही जाएगी। तो आप समझ गए कि एक अवतल दर्पण में AB से कोई किरण आपतित होती है दर्पण पर, दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से होकर गुजरती हैं। फिर एक किरण आती हैं जो वक्रता केंद्र से जाते हुए दर्पण पर जाती हैं, और ये दोनों किरणें जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। हम प्रतिबिंब निर्माण में कितनी भी किरणें को आपतित करा सकते हैं, तो इसलिए हम एक और किरण आपतित करा दिए जो बिंदु P से टकराकर उसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगी। बस यही इतना फिगर ही बनाना है हमको। अब देखिए हम अपने दर्पण सूत्र को प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज देखिए, यहाँ पे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज का आपको पहचानना होगा। देखिए A' B' F, ये F जो ऊपर है, यहाँ पर दो त्रिभुज A' B' F, त्रिभुज A' B' F। तो देखिए, तो यहाँ पर दो त्रिभुज A' B' F और एक त्रिभुज है PMF एवं MPF ले सकते हैं, MPF। इस दो त्रिभुज में देखिए यहाँ पर जो किरण होता है ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इसको हम लंबवत ले सकते हैं, यानी MP है। MP त्रिभुज A' B' F और त्रिभुज MPF में हम देखेंगे। देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है एक दूसरे के समरूप हैं, त्रिभुज AB' F और त्रिभुज MPF, क्योंकि दोनों कोणों का एक कोण 90 डिग्री है, जिसके कहीं एक दूसरे के समरूप है। यानी जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, समरूप
हैं। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी दो भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। यानी यहाँ पर दो भुजा कौन कौन भी होंगे, पहला देखिए ए डैश बी डैश बटा में इसकी ऊंचाई यानी ए डैश बी डैश तो एम पी बराबर इसका आधार देखिए बी डैश एफ इसका भी आधार यानी पी एफ, इसका भी आधार पी एफ। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हम यहाँ समीकरण 1 मान सकते हैं। त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज एम पी एफ एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज एम पी एफ एक दूसरे के समरूप, तो इनकी दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और देखिए जो ए बी की ऊंचाई है इतनी ऊंचाई का एम पी भी यानी ए बी एम पी के बराबर है, चूँकि ए बी बराबर एम पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा में ए बी, क्योंकि एम पी ए बी के बराबर है तो ए बी लिख सकते हैं ए बी बराबर बी डैश एफ बटा में पी एफ। समीकरण नंबर 1। एक और त्रिभुज देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी पी, यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी आप जो देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज देखिए यहाँ पर ए बी पी है बड़े वाले त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये बड़ा वाला त्रिभुज और इसमें जो नीचे वाला बड़ा वाला त्रिभुज बना है ये दोनों त्रिभुज देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप समझ चुके हैं, जब भी कोई किरण परावर्तक सतह से आपतित होती हैं, जो टकराने के बाद परावर्तित होती है, उन दोनों के बीच जो अभिलंब होता है तो कोण आई और कोण आई दोनों कोण बराबर होते हैं। कोण आई और कोण आर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर भी देखिए बीच वाला अभिलंब हो गया, ऊपर वाला कोण कोण आई, नीचे वाला कोण आर, और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो वो भी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, वह भी त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ए बी पी, बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी पी और छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश में देखिए यहाँ पर जो हमारे ऊंचाई देखिए, ऊंचाई पहले ऊंचाई को देखते हैं ए बी, जो ए बी हैं ए डैश बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वसाम्य है। त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए डैश पी एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, यानी ए डैश बी डैश बटा में ए बी। और दूसरी भुजा यानी पी बी डैश, यानी दूसरी भुजा देख लीजिए नीचे वाला आधार, यानी जो यहाँ पर है पी से लेकर पी से पी डैश, ये जो इतना आधार है पी डैश बराबर होगा बड़े बड़े त्रिभुज के आधार के यानी पी बी के, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का पहचान है कि जो उनके एक कोण बराबर होते हैं उनके दोनों भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 इसे मान सकते हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश बटा में ए बी बराबर पी बी डैश बटा में पी बी। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जो ए बी डैश बटा में ए बी बराबर बी डैश बटा में एफ बटा पी एफ हैं, वहीं पर भी ए डैश बी डैश बटा में ए बी बराबर पी बी डैश बटा में पी बी, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो एल एच एस है वो आपस बराबर हैं, तो इनका आर एच एस भी बराबर होगा। इन दोनों के एल एच एस आपस में बराबर होंगे, इनका दोनों के आर एच एस भी आपस में बराबर होंगे, यानी बी डैश एफ बटा में पी एफ बराबर पी बी डैश बटा में पी बी। तो देखिए तो हमारा क्या गया, बी डैश एफ बटा में पी एफ बराबर पी बी डैश बटा में पी बी, ये समीकरण हमारा आ गया। इसमें देखिए बी एफ जो है, बी एफ कहाँ है, बी डैश एफ है, होती है बी डैश एफ यहाँ पर इतनी जो दूरी है नीचे वाली देखिए, यहाँ पर ऐसे एक नीचे वाला देखिए यहाँ पर ऐसे बना है पी है, यहाँ पर बी डैश है, बीच में एफ है, जो इतनी दूरी है हमारी बी डैश एफ है, और पूरी दूरी हमारी कितनी है पी बी डैश, पूरा दूरी कितना है पी बी डैश, और जो बीच वाला दूरी है यानी बी एफ डैश इतना है, यानी हम इसको पूरी दूरी में से ये इतना वाला दूरी घटा देंगे तो जो ये दूरी बचेगी यानी बी डैश एफ बचेगा, यानी पी बी डैश में ले हम पी एफ को घटाएंगे तो क्या बचेगा बी डैश एफ। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पी बी डैश पूरी दूरी में से पी बी डैश में से हम पी एफ को घटाएंगे तो कितना दूरी बचेगा बी डैश एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, चूँकि बी डैश एफ बराबर पूरा दूरी ले लीजिए पी बी डैश माइनस ये पी एफ। यहाँ पर लिखिए बी डैश की जगह पर ये वाला जो आया है इसको लिखिए पी बी डैश माइनस पी एफ बराबर पी बी डैश बटा में पी बी।
पी बी डैश बटा में पी बी। अब देखिए यहाँ पर देखो पी बी डैश हमारा क्या है, पी बी डैश, पी दर्पण के ध्रुव से बी डैश यानी प्रतिबिंब दूरी तक, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक, यानी इतना क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी हो गया यानी भी, ये क्या हो गया भी। आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम बता चुके हैं। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से अगर कोई किरण आपतित हो रही हैं तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां प्लस होती है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सारी दूरियां प्लस होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां माइनस होती हैं। और सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो देखिए किरण इधर जा रही है, हम दर्पण से ध्रुव से अगर मान लीजिए प्रतिबिंब दूरी इधर है, प्रतिबिंब यहाँ पर है भी, तो दर्पण के ध्रुव से हम प्रतिबिंब को मापेंगे यानी उल्टा माप रहे हैं दूरी। किरण आपतित किरण उधर जा रही है इस तरफ, हम दूरी किस तरफ माप रहे हैं, दर्पण के ध्रुव से। सभी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, तो ध्रुव से मापिए तो दूरी इधर माप रहे हैं, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। यानी पी से लेकर बी डैश तक जो हमारी प्रतिबिंब दूरी है इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, यानी पी बी डैश माइनस भी। यहाँ पर जो माइनस है पहले उसको लिख लीजिए। और पी एफ देखिए, पी से एफ यानी ये क्या है, पी से एफ यानी फोकस दूरी है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो फोकस यहाँ पर है ये भी दूरियाँ ऋणात्मक में ही आ रही है, यानी फोकस दूरी भी ऋणात्मक, यानी पी एफ क्या है, फोकस दूरी है माइनस एफ बटे में पी एफ यानी बड़े वाले त्रिभुज में पी से लेकर एफ यानी फोकस दूरी है माइनस में, माइनस एफ बराबर पी बी डैश, पी बी डैश यानी फिर प्रतिबिंब दूरी माइनस बी बटे में पी बी, पी से लेकर बी तक यानी ये वस्तु दूरी है माइनस ई। समझ में आ गया। अब देखिए आप इसको कर देते हैं माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ बटा में माइनस एफ बराबर माइनस भी बटा में माइनस ई, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे गुणा तिरछा तिरछे गुणा कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, u इंटू एफ माइनस भी बराबर माइनस बी एफ। इसमें u से हम गुणा कर देते हैं तो यू एफ यानी माइनस, पहले इसमें गुणा करते हैं माइनस यू भी प्लस यू एफ, यू से दोनों में बारी बारी से गुणा कर देते हैं माइनस भी एफ। अब दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दीजिए, यू बी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देंगे तो माइनस यू भी बटा में यू बी एफ प्लस यू एफ बटा में यू बी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा में यू बी एफ। अब देखिए बी एफ से बी एफ कट जाएगा, यहाँ पर यू भी से यू भी कट जाएगा, यहाँ पर यू एफ से यू एफ कट जाएगा, बचा क्या 1 बाई यू माइनस में माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी बराबर माइनस 1 बाई यू भी से वो यू भी कट गया तो माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी, यहाँ पर बचा माइनस माइनस यू भी एफ से भी एफ कट गया माइनस यू 1 बाई यू। अभी देखिए दर्पण सूत्र होता है हमारा 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, दर्पण सूत्र हमारा यह होता है। यहाँ पर जो 1 माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी बराबर माइनस यू 1 बटे यू बचा है, तो माइनस 1 बाई यू को इस तरफ लाते हैं, माइनस 1 बाई एफ को उस तरफ भेज देते हैं, तो बचेगा हमारा 1 बाई भी प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस यू बाई एफ, ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा माइनस 1 बाई एफ। हमारा दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। दर्पण सूत्र हमारा जो यहाँ पर देखें भी है प्रतिबिंब दूरी है, यू वस्तु दूरी है, एफ फोकस दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध को ही हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। यहाँ पर हम अपने दर्पण सूत्र को प्रूफ कर चुके हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको दर्पण सूत्र समझ में आया कि नहीं आया, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।